सावधान होकर सुनो, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं वे केवल एक कहानी नहीं हैं, बल्कि एक संकेत हैं जो समय के भीतर छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए आए हैं। जब आत्मा बेचैन होती है तो वह बिना कारण नहीं होती। अक्सर हम अपने आसपास की छोटी छोटी घटनाओं को अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि यह सब सामान्य है, लेकिन कभी कभी वही छोटी घटनाएं किसी बड़े परिवर्तन का संकेत होती हैं। तुम्हारे जीवन में भी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा ही घट रहा है। वातावरण में एक हल्की सी बेचैनी है, जैसे कोई अदृश्य हलचल धीरे धीरे आकार ले रही हो। यह भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए है। जब मन बार बार किसी एक विचार की ओर लौटता है, जब अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, जब घर के भीतर की ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहती, तो यह केवल संयोग नहीं होता। समय हमें संकेत देता है, लेकिन अक्सर हम उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग वही नहीं होते जो वे दिखाई देते हैं। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके भीतर विचारों का एक अलग संसार चलता रहता है। यह संसार हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन जब किसी के मन में ईर्ष्या, नियंत्रण या स्वार्थ जन्म लेता है, तो वह धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगता है। ऐसे क्षणों में सबसे बड़ी शक्ति जागरूकता होती है। जो व्यक्ति सजग रहता है वह किसी भी भ्रम में ज्यादा देर तक नहीं फंसता। तुम्हारे जीवन में भी यह समय सजग होने का है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ बातें अब पहले की तरह स्पष्ट नहीं लगती। कुछ रिश्ते ऐसे लगते हैं जैसे उनमें कोई अनकहा तनाव छिपा हुआ हो। कुछ शब्द ऐसे सुनाई देते हैं जिनके पीछे कोई दूसरा अर्थ छिपा होता है। यही वह क्षण है जब आत्मा भीतर से आवाज देती है कि अब रुककर देखो, समझो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। हर क्षण कुछ बदलता रहता है। कभी यह परिवर्तन बाहर दिखाई देता है और कभी यह भीतर होता है। जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तो मन पहले असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह जिस दुनिया को सच मानता था वह अचानक अलग क्यों लगने लगी है। लेकिन यही वह बिंदु होता है जहां से वास्तविक जागृति शुरू होती है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। जो इसे अनदेखा करता है वह लंबे समय तक उसी भ्रम में जीता रहता है। तुम्हारे सामने जो स्थिति खड़ी है वह भी कुछ ऐसा ही अवसर है। यह डरने का समय नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का समय है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी चुप्पी कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि चुप्पी अक्सर शक्ति का रूप होती है। जब व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया दिए परिस्थितियों को देखता है तो वह उन चीजों को भी समझने लगता है जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुमने लोगों को देखा है, उनके शब्दों को समझा है और उनके व्यवहार के पीछे छिपे संकेतों को महसूस किया है। यही कारण है कि अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। यह स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हें उन सभी भ्रमों से मुक्त करेगी जो कभी तुम्हारे सामने खड़े थे। किसी भी घर की दीवारें केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनती। वे उन भावनाओं से बनती हैं जो उसमें रहने वाले लोगों के भीतर होती हैं। जब घर में विश्वास होता है तो वह स्थान मंदिर जैसा महसूस होता है। लेकिन जब शंका, ईर्ष्या या नियंत्रण की भावना जन्म लेती है तो वही स्थान भारी लगने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और अक्सर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आत्मा उसे महसूस न करे। तुम्हारे जीवन में भी शायद यही हुआ है। किसी समय जो स्थान तुम्हें शांति देता था वही अब कभी कभी तुम्हें बेचैन कर देता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ नष्ट हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हें उस ऊर्जा को पहचानना होगा जो वहां मौजूद है। जब भी जीवन में ऐसा समय आता है तो सबसे पहले अपने भीतर लौटना जरूरी होता है। अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को साफ करना और यह समझना कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। वे सोचते हैं कि कोई और उनके जीवन का निर्णय करेगा, कोई और उनकी कीमत तय करेगा। लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा प्रकाश लेकर जन्म लेता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती। यह भी संभव है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हें उसी रूप में देखना चाहते हो जिसमें वे सहज महसूस करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी असली क्षमता को पहचानो, क्योंकि तब उनका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोग हमेशा सीधे विरोध नहीं करते। वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी आवाज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी तुम सोचते हो। लेकिन यह सब केवल एक भ्रम होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है तो यह भ्रम टूटने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। जब जीवन तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति के सामने खड़ा करता है तो वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं करता। वह तुम्हें यह दिखाने के लिए करता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। अगर तुम इस समय को केवल डर के रूप में देखोगे तो तुम उसकी असली शिक्षा को खो दोगे। लेकिन अगर तुम इसे एक संकेत के रूप में देखोगे तो यह तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और स्पष्टता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने मन को स्थिर रखो। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने भीतर की आवाज को सुनो। वह आवाज हमेशा सच के करीब होती है। वह तुम्हें बताती है कि किस दिशा में जाना सही है और किससे दूरी बनाना आवश्यक है। जब मन शांत होता है तो यह आवाज और स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए अपने भीतर शांति बनाना सबसे बड़ा कदम है। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। कई बार ऐसा होता है कि जब पुरानी परतें टूटती हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन वही बिखराव नए निर्माण की शुरुआत भी होता है। जो चीजें तुम्हें लंबे समय तक बांधे हुए थीं, वे अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही हैं। यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। याद रखो कि तुम्हारी पहचान केवल उन परिस्थितियों से तय नहीं होती जिनसे तुम गुजरते हो। तुम्हारी पहचान उस तरीके से तय होती है जिस तरीके से तुम उन परिस्थितियों का सामना करते हो। अगर तुम साहस के साथ खड़े रहोगे तो हर चुनौती तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। अगर तुम डर के साथ पीछे हटोगे तो वही चुनौती तुम्हें लंबे समय तक रोक सकती है। इसलिए निर्णय हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां जटिल हो रही हैं, तो अपने जीवन की उन सभी बातों को याद करो जिन्होंने तुम्हें अब तक आगे बढ़ाया है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य, ये सब तुम्हारी शक्ति के हिस्से हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। धीरे धीरे जब तुम इस जागरूकता को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि कई बातें अपने आप स्पष्ट होने लगी हैं। कुछ लोग दूर चले जाएंगे, कुछ रिश्ते बदल जाएंगे,
और कुछ परिस्थितियां अचानक अलग दिशा ले लेंगी। यह सब सामान्य है। परिवर्तन हमेशा इसी तरह आता है। वह पहले असहज लगता है, लेकिन बाद में वही नई स्थिरता लेकर आता है। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। अपने जीवन को उस दृष्टि से देखो जिसमें तुम स्वयं को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम महसूस करो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वही होगा जहां तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे। जब यह क्षण आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें उस बिंदु तक लाने के लिए था जहां तुम वास्तव में खड़े होने के लिए तैयार हो सको। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम्हारे जीवन में भी वह सवेरा दूर नहीं है। जो प्रश्न आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे धीरे धीरे अपने उत्तर स्वयं लेकर आएंगे। बस तुम्हें सजग रहना है, अपने भीतर के प्रकाश को याद रखना है और यह समझना है कि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे हाथ में है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें लंबे समय तक सीमित नहीं रख सकती। तुम्हारा मार्ग खुलता है, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटता है और तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां स्वतंत्रता, स्पष्टता और शांति तुम्हारे साथ चलती है। जब आत्मा जागने लगती है तो जीवन के कई ऐसे रहस्य सामने आने लगते हैं जिन्हें हम पहले कभी समझ नहीं पाए थे। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन केवल वही है जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन भावनाओं, विचारों और ऊर्जाओं से बना होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। जब इन अदृश्य शक्तियों में हलचल होती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे संबंधों में दिखाई देने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन महसूस हो रहे हैं वे भी उसी गहरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने ही घर में खड़ा होकर यह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। वही लोग हैं, वही दीवारें हैं, वही दिनचर्या है, फिर भी सब कुछ अलग क्यों लगने लगा है। इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि भीतर का परिवर्तन होता है। जब तुम्हारी चेतना पहले से अधिक सजग हो जाती है तो वह उन चीजों को भी महसूस करने लगती है जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया जाता था। यह जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। यह भी संभव है कि तुम्हें लगे कुछ लोग अचानक तुम्हारे प्रति अलग व्यवहार करने लगे हैं। पहले जो बातें सहज थीं, वे अब असहज लगने लगी हैं। कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति में बहुत अधिक शांत हो जाते हैं, कुछ अचानक बहुत अधिक मित्रता दिखाने लगते हैं और कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्हें तुम्हारी मौजूदगी से ही असुविधा हो। इन सब के पीछे हमेशा कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन हर व्यवहार अपने भीतर एक संकेत छुपाए होता है। सजग व्यक्ति उन संकेतों को पहचानना सीख जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग जीवन को प्रेम और सहयोग की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण की दृष्टि से भी देखते हैं। जब किसी के भीतर असुरक्षा या ईर्ष्या गहरी हो जाती है तो वह दूसरों की रोशनी से असहज होने लगता है। ऐसे लोग अक्सर सामने से विरोध नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों को इस तरह मोड़ने की कोशिश करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को स्वयं पर ही संदेह होने लगे। यही कारण है कि कभी कभी व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के भी थका हुआ या उलझा हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य है, जिस व्यक्ति के भीतर सच्चाई और जागरूकता होती है उसे लंबे समय तक भ्रम में नहीं रखा जा सकता। समय धीरे धीरे हर परत को हटाता है। जो बातें पहले छिपी हुई लगती थीं, वे एक एक करके सामने आने लगती हैं। यह प्रक्रिया कभी अचानक नहीं होती।
यह धीरे धीरे होती है ताकि व्यक्ति उसे समझ सके और सही निर्णय ले सके। तुम्हारे जीवन में भी यही प्रक्रिया चल रही है। पिछले समय में शायद तुमने कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश की होगी कि सब कुछ ठीक है। तुमने सोचा होगा कि शायद यह केवल तुम्हारा भ्रम है, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता जन्म ले रही है वह तुम्हें यह महसूस करा रही है कि तुम्हारी अनुभूति गलत नहीं थी। यह कोई डर पैदा करने वाली बात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास का संकेत है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों पर विश्वास करना शुरू करता है तो वह दूसरों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। इस समय सबसे आवश्यक बात यह है कि तुम अपने निर्णयों में जल्दबाजी न करो। हर स्थिति को शांत मन से देखो। जब मन स्थिर होता है तो वह बहुत स्पष्टता से समझ पाता है कि किस व्यक्ति के शब्दों में सच्चाई है और किसके व्यवहार में छिपा हुआ स्वार्थ। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय हमेशा मजबूत होता है। कई बार जीवन हमें कुछ दूरी बनाने का संकेत भी देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें किसी से घृणा करनी चाहिए या किसी के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। दूरी का अर्थ केवल इतना होता है कि हम अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें। जब हम स्वयं को शांत रखते हैं तो दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से भी बच जाते हैं। यह दूरी कभी कभी अस्थायी होती है, लेकिन वही दूरी हमें सही दृष्टि देती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है। शायद तुम्हें कभी कभी लगा हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में अकेला नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। कभी यह परिवर्तन लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है, कभी घटनाओं के क्रम में और कभी किसी ऐसे अवसर के रूप में जो पहले दिखाई ही नहीं दे रहा था। याद रखो कि हर कठिन अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिन क्षणों ने तुम्हें सबसे अधिक परेशान किया था वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन गए। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें समझदार बनाया और तुम्हें यह सिखाया कि अपने भीतर के सत्य को कैसे पहचानना है। अब तुम्हारे सामने जो समय है वह भी उसी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें केवल सजग रहना है और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हें अपने आत्मसम्मान को नहीं भूलना है। जब व्यक्ति अपने सम्मान को पहचान लेता है तो कोई भी उसे लंबे समय तक दबाकर नहीं रख सकता। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो उलझनें पहले बहुत बड़ी लग रही थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगेगा। तुम चीजों को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से देख पाओगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन तुम्हें किसी संकट में नहीं बल्कि एक नई दिशा में ले जा रहा था। कभी कभी सत्य सामने आने से पहले एक गहरा मौन आता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्थिर हो गया है, लेकिन उसी मौन में परिवर्तन की शुरुआत छिपी होती है। जब वह परिवर्तन प्रकट होता है तो बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए थे, वे भी धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति को समझने लगते हैं। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे का रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट होने वाला है। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई भ्रम उस शक्ति को स्थायी रूप से कमजोर नहीं कर सकता। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार कर लेते हो तो वही प्रकाश तुम्हें हर अंधेरे रास्ते से बाहर निकालने लगता है। इसलिए शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर की आवाज को सुनते रहो।
वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी और वही तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम अपने जीवन के सच्चे रक्षक स्वयं हो। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने भीतर उठ रही आवाज को सुनना शुरू करता है तो उसे समझ में आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है। हर घटना के पीछे एक गहरी प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया मन, अनुभव और चेतना के बीच होती है। जब यह प्रक्रिया सक्रिय होती है तो व्यक्ति पहले उलझन महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी पहले जैसा नहीं रहा। यही वह समय होता है जब आत्मा व्यक्ति को एक नई दृष्टि देना शुरू करती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ परिस्थितियां अब तुम्हें वैसी प्रभावित नहीं करती जैसी पहले करती थीं। पहले जिन बातों से तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब तुम उन्हें थोड़ा दूर खड़े होकर देखने लगे हो। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि समझ के आधार पर देखने लगता है। जब समझ गहरी होती है तो निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को हमने लंबे समय तक अपने बहुत करीब माना होता है, उन्हीं के व्यवहार में अचानक दूरी महसूस होने लगती है। यह अनुभव कई बार दुख भी देता है, लेकिन जीवन का एक सत्य यह भी है कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ रिश्ते केवल एक विशेष समय तक हमारे साथ चलते हैं और फिर धीरे धीरे बदल जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह रिश्ता पूरी तरह गलत था। उसका अर्थ केवल इतना है कि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपने अनुभवों से सीखने लगता है। यही सीख धीरे धीरे उसे उस स्थिति तक पहुंचाती है जहां वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगता है। यह स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि यहाँ से व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं बल्कि अपने सत्य के आधार पर जीना शुरू करता है। इस समय तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है। हो सकता है कि अभी सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन धीरे धीरे परतें हटने लगेंगी। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो तुम्हें अचानक समझ दे देंगी। कोई छोटी सी बात, कोई साधारण सा संवाद या कोई साधारण सा क्षण भी कभी कभी बहुत बड़ा संकेत बन जाता है। उस समय व्यक्ति को महसूस होता है कि जो बात उसे लंबे समय से समझ नहीं आ रही थी वह अचानक स्पष्ट हो गई है। जब यह स्पष्टता आती है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बदल जाता है। वह अब पहले की तरह हर बात को लेकर असमंजस में नहीं रहता। उसे यह समझ आने लगता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और किन चीजों से दूरी बनाए रखना है। यह स्पष्टता ही जीवन में संतुलन लाती है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ है वह भी इसी स्पष्टता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे तुम्हें यह सिखा रही है कि अपनी शांति को सबसे ऊपर रखना कितना आवश्यक है। दुनिया में बहुत सारी आवाजें होती हैं जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को पहचान लेता है तो वह उन बाहरी आवाजों से प्रभावित होना बंद कर देता है। इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखो। जब मन स्थिर रहता है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, व्यक्ति उनके बीच अपना संतुलन बनाए रख सकता है। यह संतुलन ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन में सच्चाई के साथ जुड़े हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे, और जो केवल परिस्थितियों के कारण जुड़े हुए थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे।
यह प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन यही जीवन का स्वाभाविक तरीका है। जब पुराने भ्रम हटते हैं, तभी नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। समय के साथ तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, उसका तुम्हें पहले अंदाजा ही नहीं था। कई बार व्यक्ति अपनी क्षमता को तब तक नहीं पहचानता जब तक जीवन उसे चुनौती नहीं देता। वही चुनौती उसे यह दिखाती है कि वह कितना मजबूत है। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। जो परिस्थितियां तुम्हें पहले उलझन लग रही थीं, वही तुम्हें तुम्हारी शक्ति का परिचय करा रही हैं। याद रखो कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके कठिन समय में ही दिखाई देती है। आसान समय में हर कोई शांत और संतुलित दिखाई देता है, लेकिन जब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं, तभी यह पता चलता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में मजबूत है। अगर तुम इस समय धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तो यही समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुलने वाला है। यह रास्ता शायद पहले की तरह परिचित नहीं होगा, लेकिन इसमें एक नई स्वतंत्रता होगी। इसमें वह स्पष्टता होगी जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यही वह दिशा है जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर सामने आएगी। इसलिए अभी अपने मन को शांत रखो और समय को अपना काम करने दो। हर सत्य अपने समय पर सामने आता है। जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें महसूस होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें उसी क्षण तक पहुंचाने के लिए था। उस समय तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि जागृति की कहानी थी। और यही जागृति तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगी जहां तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे साथ चलती रहेगी। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने भीतर उठ रही हर भावना को समझना शुरू करता है, तो उसे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक गहरी यात्रा है। यह यात्रा बाहर से कम और भीतर से अधिक चलती है। जब यह यात्रा आगे बढ़ती है, तो कई पुराने भ्रम अपने आप टूटने लगते हैं। वही बातें जिन पर कभी तुम्हें पूरा विश्वास था, अब तुम्हें अलग दिखाई देने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे धीरे होता है, ताकि तुम्हारा मन उसे स्वीकार कर सके। तुम्हारे भीतर भी यही प्रक्रिया चल रही है। शायद तुम्हें कभी कभी यह महसूस हुआ होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल रहा है। जिन बातों को तुम पहले बहुत महत्व देते थे, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और जिन चीजों को तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, अब वही तुम्हारे लिए गहरे अर्थ रखने लगी हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन को समझना शुरू करता है। जब यह समझ बढ़ती है, तो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी नए तरीके से देखने लगता है। पहले जो लोग बहुत भरोसेमंद लगते थे, उनके व्यवहार में कुछ प्रश्न दिखाई देने लगते हैं। और कभी कभी जिन लोगों को हमने साधारण समझा था, वही लोग कठिन समय में सबसे अधिक सच्चे साबित होते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जीवन में केवल शब्दों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता। असली सच्चाई हमेशा व्यवहार में दिखाई देती है। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखो। जब मन शांत होता है, तो वह बहुत स्पष्टता से देख पाता है कि कौन सी स्थिति वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल एक क्षणिक उलझन है। अगर तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगोगे, तो तुम उस गहरी समझ को खो दोगे जो अभी तुम्हारे भीतर विकसित हो रही है। याद रखो कि हर परिवर्तन के साथ थोड़ा असंतुलन भी आता है। जब पुरानी आदतें टूटती हैं और नई सोच जन्म लेती है, तो मन कुछ समय तक असमंजस में रहता है।
यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी जीवन हमें रुकने के लिए भी मजबूर करता है। यह रुकना हार नहीं होता बल्कि एक अवसर होता है। जब हम रुकते हैं तो हमें सोचने का समय मिलता है। हम अपने अनुभवों को समझते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और यह तय करते हैं कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। यह ठहराव ही आगे की यात्रा को मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह शक्ति केवल साहस की नहीं बल्कि समझ की भी है। जब व्यक्ति समझ के साथ आगे बढ़ता है तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है और समय के साथ बदल जाती है। इस समय तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। अपने आप से यह कहना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने सत्य से पीछे नहीं हटोगे। यही निर्णय व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाता है। जब यह दृढ़ता पैदा हो जाती है तो बाहरी परिस्थितियां धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने लगे हैं। यह अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। कभी कभी वे एक छोटी सी बातचीत के रूप में आते हैं, कभी किसी नए विचार के रूप में और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अचानक तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। यही छोटे छोटे अवसर आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और हर कदम तुम्हें एक नई समझ दे रहा है। हो सकता है कि अभी भी कुछ प्रश्न तुम्हारे मन में हो, लेकिन समय के साथ उन प्रश्नों के उत्तर भी सामने आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को कम मत होने दो। वही प्रकाश तुम्हें हर अंधेरे रास्ते से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। जब तुम पीछे मुड़कर इस समय को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह केवल एक कठिन दौर नहीं था। यह वह समय था जिसने तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराया। इसी समय ने तुम्हें सिखाया कि अपनी शांति को कैसे बचाए रखना है, अपनी आवाज को कैसे पहचानना है और अपने जीवन की दिशा को कैसे स्पष्ट करना है। इसलिए धैर्य रखो और अपने भीतर की यात्रा को जारी रहने दो। हर दिन के साथ तुम्हारी समझ और मजबूत होगी। धीरे धीरे वह क्षण भी आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे सामने जो रास्ता खुला है वह पहले से कहीं अधिक साफ और स्थिर है। उसी रास्ते पर चलते हुए तुम अपने जीवन में वह संतुलन और स्वतंत्रता महसूस करोगे जिसकी तलाश तुम्हें लंबे समय से थी। ये धीरे धीरे जब यह यात्रा आगे बढ़ती है तो व्यक्ति अपने भीतर एक और गहरी सच्चाई को महसूस करने लगता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के निर्णयों से आता है। जब मन यह तय कर लेता है कि अब वह अपने मूल्य को कम करके नहीं देखेगा, तब दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ उसके प्रभाव स्पष्ट होने लगते हैं। तुम्हारे भीतर भी यह परिवर्तन अब गहराता जा रहा है। पहले तुम परिस्थितियों को सहते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे, कई बार उन्हें अनदेखा भी कर देते थे ताकि शांति बनी रहे। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक अलग दिशा में ले जा रही है। वह तुम्हें यह सिखा रही है कि शांति का अर्थ हमेशा चुप रहना नहीं होता। कई बार शांति का अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करे और उसके अनुसार जीना शुरू करे। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें यह महसूस होता है कि बहुत समय तक हमने दूसरों की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं और उनके निर्णयों को अपने ऊपर हावी होने दिया। उस समय यह सब सही लगता है क्योंकि हम संबंधों को बचाना चाहते हैं।
लेकिन जब यह संतुलन टूटने लगता है और व्यक्ति अपनी ही पहचान से दूर होने लगता है, तब आत्मा धीरे धीरे संकेत देने लगती है कि अब दिशा बदलने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो अनुभव आए हैं, उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि विश्वास कितना मूल्यवान होता है और यह भी कि हर व्यक्ति उस विश्वास के योग्य नहीं होता। यह समझ कभी कभी कठिन होती है, लेकिन यही समझ हमें आगे के जीवन के लिए तैयार करती है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखना बेहतर है, तब उसका जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो जागरूकता पैदा हो रही है, वह तुम्हें धीरे धीरे एक नई स्थिरता की ओर ले जा रही है। यह स्थिरता केवल परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के विश्वास से आती है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों पर भरोसा करने लगता है, तो बाहरी शोर उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। कभी कभी यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हें पहले की तरह देखना चाहते हैं, उसी रूप में जहां तुम हमेशा समझौता करते थे या हर स्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। लेकिन परिवर्तन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पुराने ढांचों को तोड़ देता है। जो लोग उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, वे तुम्हारे साथ चलते रहते हैं, और जो नहीं कर पाते वे धीरे धीरे अलग रास्ते पर चले जाते हैं। यह अलगाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार यह आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक दिशा को पहचान सके। जब अनावश्यक दबाव कम हो जाता है, तो मन हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर अनुभव किसी कारण से आता है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में आए, उन्होंने चाहे अच्छे अनुभव दिए हो या कठिन, दोनों ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। यह सीख ही तुम्हें आगे के जीवन के लिए तैयार करती है। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर पहले से अधिक धैर्य है, पहले से अधिक समझ है और पहले से अधिक स्पष्टता भी है। अब तुम्हारे सामने जो रास्ता खुल रहा है, वह केवल परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का रास्ता है। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें कई बार अपने पुराने विचारों को भी छोड़ना होगा। कभी कभी हमें अपनी ही बनाई सीमाओं से बाहर आना पड़ता है, ताकि हम उस जीवन को देख सकें जो हमारे सामने खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो बेचैनी कभी तुम्हें परेशान करती थी, वही अब तुम्हारी जागरूकता का कारण बन गई है। वही बेचैनी तुम्हें यह समझाने आई थी कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, उसका उपयोग अभी बाकी है। जब व्यक्ति अपनी उस शक्ति को पहचान लेता है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में यह एक ऐसे चरण में पहुंच रही है जहां तुम्हें अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह जिम्मेदारी डराने वाली नहीं है, बल्कि मुक्त करने वाली है। जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, तो उसे यह एहसास होता है कि उसका भविष्य केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वह स्पष्टता आएगी जिसमें तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कौन सी दिशा वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। उसी स्पष्टता के साथ तुम आगे बढ़ोगे और जो कुछ भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, वह धीरे धीरे पीछे छूटता जाएगा। याद रखो कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह स्वीकार करना पड़ता है। वही क्षण उसकी वास्तविक शक्ति का प्रारंभ होता है। तुम्हारे जीवन में भी वह क्षण दूर नहीं है। जब वह आएगा तो तुम्हें महसूस होगा कि जो रास्ता कभी धुंधला दिखाई देता था, वही अब पूरी तरह साफ हो चुका है।
और उसी साफ रास्ते पर चलते हुए तुम यह समझोगे कि तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस जागृति की कहानी थी जिसने तुम्हें अपने असली स्वरूप से परिचित कराया। यही जागृति तुम्हें आगे के जीवन में स्थिरता, सम्मान और सच्ची शांति की ओर ले जाएगी। धीरे धीरे जब यह जागरूकता और गहरी होती है तो व्यक्ति एक और सत्य को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि स्वयं को समझने में होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सच में सुनना शुरू करता है तो बहुत सी उलझनें अपने आप समाप्त होने लगती हैं। वही परिस्थितियां जो पहले बहुत भारी लगती थीं, अब उतनी कठिन नहीं लगती क्योंकि दृष्टि बदल जाती है। तुम्हारे भीतर भी यह परिवर्तन अब और स्पष्ट होता जा रहा है। पहले तुम शायद यह सोचते थे कि हर समस्या का समाधान तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि कुछ उत्तर समय के साथ ही सामने आते हैं। समय जब सही होता है तभी सत्य पूरी तरह दिखाई देता है। उससे पहले केवल संकेत मिलते हैं, छोटे छोटे इशारे जो हमें सावधान रहने और समझ बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक सीख बनकर आते हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार के संबंधों से बचना चाहिए और किन संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। यह समझ धीरे धीरे आती है और जब आती है तो व्यक्ति अपने निर्णयों में अधिक संतुलित हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य अब जन्म ले रहा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर रहने की क्षमता देती है। जब मन धैर्य से भरा होता है तो वह किसी भी चुनौती के सामने टूटता नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर झांकने का समय है। यह देखने का समय है कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी ही जरूरतों को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन का संतुलन तभी बनता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की जरूरतों को भी उतना ही महत्व देता है जितना दूसरों की अपेक्षाओं को। अब धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता आ रही है। यह दृढ़ता तुम्हें यह समझाने लगी है कि तुम्हें हर बात पर सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारे मौन को भी समझ लेंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए कितनी भी व्याख्या पर्याप्त नहीं होगी। जीवन की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति यह तय करता है कि वह अब अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा। यह निर्णय बहुत गहरा होता है। इस निर्णय के बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को नए तरीके से देखना शुरू करता है। वह यह समझने लगता है कि उसकी शांति किसी भी परिस्थिति से अधिक मूल्यवान है। तुम्हारी यात्रा भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जो उलझनें पहले तुम्हें रोक रही थीं, वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही हैं। तुम्हारा मन अब पहले की तरह भय या संदेह में नहीं उलझ रहा। वह अधिक स्पष्ट और शांत हो रहा है। यही स्पष्टता आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों को मजबूत बनाएगी। समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ नए अवसर तुम्हारे सामने आने लगे हैं। ये अवसर हमेशा बड़े और स्पष्ट रूप में नहीं आते। कभी वे एक नई सोच के रूप में आते हैं, कभी किसी नई योजना के रूप में, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारी यात्रा को समझने में तुम्हारी सहायता करता है। यही जीवन का सुंदर पक्ष है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं न कहीं दूसरा दरवाजा खुल भी रहा होता है। लेकिन उस नए दरवाजे को देखने के लिए मन का शांत और सजग होना आवश्यक है।
अगर मन केवल पुराने दर्द में उलझा रहेगा तो वह नए अवसरों को देख ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने भीतर उस विश्वास को बनाए रखो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, हर चुनौती और हर परिवर्तन तुम्हें एक ऐसे स्थान तक ले जा रहा है जहां तुम्हारी पहचान और मजबूत होगी। जब तुम इस समय को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह वही समय था जिसने तुम्हें अपनी असली शक्ति से परिचित कराया। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह स्थिरता आ जाएगी जिसमें तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं जानोगे कि तुम कौन हो और तुम्हारी कीमत क्या है। यही आत्मज्ञान व्यक्ति को सबसे बड़ी स्वतंत्रता देता है। और जब यह स्वतंत्रता भीतर स्थापित हो जाती है तो जीवन का रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। वही रास्ता तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी शांति सुरक्षित होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा और तुम्हारा भविष्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। धीरे धीरे यह समझ और भी गहरी होती जाती है कि जीवन का हर अध्याय अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। कई बार वह संदेश तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ वही अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। जब तुम पीछे मुड़कर अपने पिछले समय को देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अधिक जागरूक बनाया। तुम्हारे भीतर जो धैर्य, समझ और संतुलन आज है वह अचानक नहीं आया। यह उन सभी अनुभवों से पैदा हुआ है जिनसे तुम गुजरे हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। पहले तुम परिस्थितियों को केवल उनके बाहरी रूप से देखते थे, लेकिन अब तुम उनके भीतर छिपे अर्थ को भी समझने लगे हो। यही वह क्षण है जब व्यक्ति वास्तव में परिपक्व होता है। जब समझ बढ़ती है तो प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और निरीक्षण बढ़ जाता है। व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम्हारा मन पहले की तरह जल्दी विचलित नहीं होता। कुछ बातें जो पहले तुम्हें बहुत परेशान कर देती थीं, अब उतनी गहराई से असर नहीं डालती। इसका कारण यह है कि तुम्हारे भीतर स्थिरता आ रही है। यह स्थिरता किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह भीतर के विश्वास से आती है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिन उत्तरों को बाहर ढूंढते रहते हैं, वे उत्तर वास्तव में हमारे भीतर ही होते हैं। लेकिन उन्हें सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी होता है। जब मन शोर से भरा रहता है तो वह उस आवाज को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे वह आवाज स्पष्ट होती जाती है। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहे हैं। यह समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है तो वह दूसरों के निर्णयों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने रास्ते को स्वयं चुनना सीख जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन में सच्चाई के साथ जुड़े हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। वे तुम्हारे परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। और जो लोग केवल परिस्थितियों के कारण जुड़े हुए थे वे धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे। यह अलगाव कभी कभी दर्द दे सकता है, लेकिन यह आवश्यक भी होता है क्योंकि यही प्रक्रिया तुम्हें अपने वास्तविक मार्ग के करीब लाती है। अब तुम्हारे सामने जो समय है वह केवल एक परीक्षा नहीं है, यह एक तैयारी भी है। जीवन तुम्हें उस स्थान के लिए तैयार कर रहा है जहां तुम्हें अपने निर्णयों के साथ खड़ा होना होगा। जब वह समय आएगा तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर पहले से कहीं अधिक साहस और स्पष्टता है। याद रखो कि हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। अंधेरा केवल तब तक रहता है
जब तक प्रकाश प्रकट नहीं होता, और प्रकाश हमेशा भीतर से ही आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार कर लेता है तो वह धीरे धीरे हर अंधेरे को पीछे छोड़ देता है। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और हर दिन तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना रहा है। जो प्रश्न आज तुम्हारे मन में हैं, उनके उत्तर भी समय के साथ सामने आएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने भीतर के विश्वास को कम मत होने दो। वही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इस पूरे समय को याद करोगे और समझोगे कि यह वही दौर था जिसने तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराया। उसी समय तुम्हें यह एहसास होगा कि जो रास्ता कभी कठिन लगता था वही रास्ता तुम्हें उस जगह तक ले आया जहां तुम्हारी शांति, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके। धीरे धीरे जब व्यक्ति इस पूरी यात्रा को भीतर से समझने लगता है तो उसे यह भी दिखाई देने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर दूरी और हर बदलाव किसी न किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है। कई बार यह उद्देश्य हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ उसकी परतें खुलने लगती हैं। जब यह परतें खुलती हैं तो व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जिन घटनाओं को वह कभी कठिन समझ रहा था वही घटनाएं उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थीं। तुम्हारे भीतर भी अब एक नई समझ जन्म ले रही है। पहले तुम शायद हर स्थिति को तुरंत ठीक करना चाहते थे। तुम्हें लगता था कि अगर सब कुछ शांत और सामान्य हो जाए तो ही जीवन सही है। लेकिन अब तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि कभी कभी अस्थिरता भी आवश्यक होती है। वही अस्थिरता हमें यह दिखाती है कि हमारे जीवन में क्या टिकाऊ है और क्या केवल अस्थायी। यह समय तुम्हें धीरे धीरे यह सिखा रहा है कि अपनी शांति को सबसे ऊपर रखना कितना जरूरी है। दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती हैं। कोई शब्द, कोई व्यवहार या कोई परिस्थिति हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन जब व्यक्ति सजग हो जाता है तो वह हर स्थिति को थोड़ा ठहर कर देखता है। वह समझता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो धैर्य विकसित हो रहा है वह तुम्हें इसी दिशा में आगे ले जा रहा है। यह धैर्य तुम्हें परिस्थितियों को समझने की शक्ति देता है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उन चीजों को भी देख पाते हो जिन्हें जल्दबाजी में अनदेखा कर दिया जाता है। यही सजगता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाती है। कभी कभी यह भी महसूस हो सकता है कि जैसे जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर रहा है। कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ रिश्तों की दूरी बढ़ रही है और कुछ परिस्थितियां तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन यह अकेलापन हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार यही समय व्यक्ति को अपने आप से मिलने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर कम हो जाता है तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक प्रश्नों को समझना शुरू करता है। वह सोचता है कि उसे वास्तव में किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सी चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण हैं और किन बातों को वह पीछे छोड़ सकता है। यह आत्ममंथन ही व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हारी यात्रा भी अब इसी मोड़ पर खड़ी है। जो अनुभव तुम्हें मिले हैं उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि विश्वास कितना कीमती होता है और यह भी कि अपने सम्मान को बनाए रखना कितना जरूरी है। जब व्यक्ति अपने सम्मान को समझ लेता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन में सीमाएं तय करना भी सीख जाता है। सीमाएं तय करना कभी कभी कठिन लगता है, खासकर तब जब हम दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते।
लेकिन सच यह है कि स्वस्थ सीमाएं ही किसी भी संबंध को संतुलित बनाती हैं। जब व्यक्ति यह स्पष्ट कर देता है कि उसके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तब उसके जीवन में अनावश्यक उलझनें कम होने लगती हैं। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वही स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम्हें महसूस होने लगा है कि तुम्हें हर बात को सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर परिस्थिति में स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहचान केवल दूसरों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान उस सत्य से तय होती है जिसे तुम अपने भीतर महसूस करते हो। समय के साथ तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने लगे हैं। यह अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। कभी कभी वे केवल एक नए विचार के रूप में आते हैं, कभी किसी नई दिशा के रूप में और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हें नई दृष्टि देता है। यही छोटे छोटे अवसर आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। जब विश्वास बना रहता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। धीरे धीरे वह क्षण भी आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे सामने जो रास्ता खुल रहा है वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। उस समय तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव ने तुम्हें तैयार किया, हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया और हर बदलाव ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने में भूमिका निभाई जहां तुम अब खड़े हो। और जब तुम इस पूरी यात्रा को समझोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी कहानी केवल संघर्ष की नहीं थी, यह जागृति की कहानी थी। यह उस व्यक्ति की कहानी थी जिसने धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लिया और उसी प्रकाश के सहारे अपने जीवन की दिशा को बदल। धीरे धीरे जब यह जागृति और गहरी होने लगती है तो व्यक्ति अपने जीवन की उन परतों को भी देखने लगता है जिन्हें वह पहले कभी समझ ही नहीं पाया था। उसे एहसास होने लगता है कि कई बार हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं वे हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें तैयार करने के लिए आती हैं। उस समय भले ही मन उलझ जाता है, लेकिन बाद में वही अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली शक्ति कहाँ छिपी हुई थी। तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ घटा है उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। पहले तुम शायद यह सोचते थे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा अगर तुम चुप रहो, अगर तुम सहन करते रहो, अगर तुम दूसरों की सुविधा को अपनी शांति से ऊपर रख दो। लेकिन समय ने तुम्हें यह समझाया कि हर बार चुप रहना समाधान नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना पड़ता है और यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी आत्मा भी सम्मान और शांति की हकदार है। अब तुम्हारे भीतर वही स्वीकार शुरू हो चुका है। यही कारण है कि तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि बदल रही है और तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। पहले जो बातें तुम्हें बहुत बड़ी लगती थीं, अब वे उतनी भारी नहीं लगती। और जो बातें कभी तुम्हारे लिए साधारण थीं, अब वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चेतना पहले से अधिक जागरूक हो रही है। जब व्यक्ति इस स्तर की समझ तक पहुंचता है तो वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि हर संबंध, हर परिस्थिति और हर अनुभव का एक समय होता है। जब वह समय पूरा हो जाता है तो जीवन स्वयं हमें आगे बढ़ने का संकेत देता है। उस संकेत को समझना ही बुद्धिमत्ता होती है। इस समय तुम्हें सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है वह है विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने अनुभवों पर विश्वास और उस मार्ग पर विश्वास जो धीरे धीरे तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रहा है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों पर भरोसा करता है तो वह दूसरों के भ्रम में फंसना बंद कर देता है।
वह समझ जाता है कि उसका जीवन किसी और की इच्छा से नहीं बल्कि उसके अपने निर्णयों से आगे बढ़ेगा। तुम्हारे भीतर अब जो दृढ़ता जन्म ले रही है वह आने वाले समय में तुम्हें बहुत सहारा देगी। यह दृढ़ता तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम्हारी शांति किसी भी परिस्थिति से अधिक मूल्यवान है। अगर कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे मन की शांति को छीनने की कोशिश करता है तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा पहले जैसी बेचैनी से भरी नहीं है। यह शांत है, स्थिर है और स्पष्ट है। यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी।